नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षशास्त्र की चर्चा में अपन जो रिफ्रेशिंग कोर्स चला रहे हैं, उस रिफ्रेशिंग कोर्स में कल हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जो जीव का लक्षण है जानना, वो द्रव्य रूप में कैसे घटित होता है, गुण रूप में कैसे घटित होता है और पर्याय रूप में कैसे घटित होता है, बराबर। और समझने की कोशिश ये की थी उसमें कि लक्षण परिचित वस्तु का बनाया जाता है, अपरिचित वस्तु का नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पेशली आत्मा में ही पाई जाती हैं, आत्मा के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। ऐसा होने पर भी हम उन्हें आत्मा का लक्षण नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? उसका कारण मैंने कल बताया था। कौन बताएगा वो कारण? बहुत सारी चीजें हैं। वीर गुण भी आत्मा के अंदर में है, सुख गुण भी आत्मा के अंदर में है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन अकेले ज्ञान में ऐसा क्या विशेष था जिसके कारण हमने उस आत्मा का लक्षण बनाया? कौन बोलेगा? अंकल? सर्वसामान्य गुण छे। हाँ, जल्पा भाभी, बराबर, सरस। सर्वसामान्य गुण। सर्वसामान्य गुण मतलब क्या? એટલે બધા સમજી શકે એ વસ્તુને. यस, કોમન सर्वसामान्य बधाने खबर पड़े एवो छे। पॉइंट समझ में आया? ये क्या है इसकी खूबी कि ये पता चले सबको कि आप वीर गुण के आधार पर चर्चा करोगे तो किसी को समझ ही नहीं पड़ेगी, उसको समझाने के लिए एक नया गुण बनाना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान एक ऐसा है जो आबाल गोपाल, बच्चा हो, बालक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, जैन हो, बौद्ध हो, व्हाटएवर कोई भी हो, लेकिन आत्मा को माने या ना माने, लेकिन हर एक व्यक्ति ज्ञान को जरूर मानता है। इसीलिए जिससे गायक को पहचानना है वो लक्षण तो पता होना चाहिए ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कल भी हमने ये बात को लिया था कि जिस माइलस्टोन के आधार पर आप एड्रेस दे रहे हो वो माइलस्टोन पक्का तो होना चाहिए ना। पप्पू चाय वाले की दुकान से कोई कहीं नहीं पहुंचेगा, कल्लू हलवाई की दुकान से कोई कहीं नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर आपने बोला कि यहाँ पर फलाना चौराहा है, ये फलाना स्टेडियम है, ये फलाना मूर्ति है, तो सब पहुंच जाएंगे। मतलब जिसके माध्यम से आप जहां तक पहुंचाना चाहते हो वो चीज क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। तो अनंत गुणों में आचार्यों को एक ज्ञान दर्शन का उपयोग वाला गुण ऐसा लगा कि जो सब मानते हैं, तो आचार्यों ने कहा कि सर्व प्रकार से जीव का लक्षण बनने के योग्य है। इसीलिए उन्होंने बोला उपयोगो लक्षणम। बहुत बढ़िया। उपयोग में एक और चीज कर ली थी जिसको थोड़ा विचार करना जरूरी है कि उपयोग मतलब द्रव्य लेना, गुण लेना कि पर्याय लेना? क्या लेना उपयोग को? उपयोग को द्रव्य लेना, गुण लेना कि पर्याय लेना? विनोद भाई तो घर में ही मास्क लगाए हैं, क्या बात है? कोरोना ना के भयंकर प्रकोप दिख रहा है। चलिए, अच्छा है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ए सॉरी, हाँ यही है और क्या। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ बोल दिनेश भाई। उपयोग पर्याय है ना? है? उपयोग पर्याय है ना? हाँ, उपयोग पर्याय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन को समझनी है कि द्रव्य को क्यों लक्षण नहीं बनाया, गुण को क्यों लक्षण नहीं बनाया, और अकेली पर्याय को लक्षण क्यों बनाया।
ये मुद्दा, उपयोग पर्याय अग्री, लेकिन ये इस पर्याय को क्यों लक्षण बनाया, क्या कारण है? बोलो, दिनेश भाई कुछ कहने वाले थे? देखो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु। हाँ बोलो बोलो। हाँ, वो पर्याय लक्षण है तो उसके ऊपर से गुण को पहचानते हैं और गुण के ऊपर से द्रव्य को पहचान सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर आती है कि द्रव्य भले ही सर्वव्यापी है, लेकिन आप बात को समझिएगा, आप द्रव्य को कभी पकड़ नहीं सकते। शक्कर क्या है, आप शक्कर को पकड़ोगे कि मिठास को पकड़ोगे? सरल सी भाषा में आपको कहूं, आप शक्कर नाम के द्रव्य को नहीं जानते, फैक्ट अगर बात कहें। आप मिठास नाम के गुण को भी नहीं जानते। आप क्या जानते हो कि ये जो जीभ पर रखने पर मुंह मीठा हुआ, पर ये कोई चीज है, इसके ये मिठास की जो अवस्था है वो कहां पर है? बोले वो गुण में है। तो जो मिठास की अवस्था यानी पर्याय है, उससे आपने मीठे गुण को पकड़ा, और वो मीठा गुण कहाँ रहता है? अधर में तो रहेगा नहीं ना, वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर रहेगा। तो जो मीठा नाम का गुण है वो जिसके अंदर है सो शक्कर है। तो यानी परिचित से अपरिचित की तरफ, हमारे लिए भले ही हम द्रव्य की बात करें, लेकिन द्रव्य की बात करने पर भी हमारे लिए परिचित तो पर्याय है। पर्याय के आधार पे गुण समझ में आता है, और गुण के आधार के रूप में द्रव्य समझ में आता है। पहुंचना द्रव्य तक है, लेकिन समझना पर्याय आदि से चालू करते हैं। और ये लक्षण और लक्ष्य की जो बातें हैं, वो लक्षण लक्ष्य की बातें श्रद्धान के लिए बाद में है, जानने के लिए पहले। पॉइंट समझ में आया? जान लोगे फिर श्रद्धा कर लेना, फिर अपनापन कर लेना। तो यही बात है, श्रद्धा की जब बात आती है तो द्रव्य से चर्चा चालू करते हैं, और जानने की जब बात आती है तो पर्याय से चर्चा चालू करते हैं। इसीलिए उपयोग पर्याय होने पर भी उस पर्याय को ही द्रव्य का लक्षण बोला गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस पर चर्चा की थी जो बहुत विचारणीय है, वो भूल ना जाए, इसलिए मैं फिर से ले रहा हूं उस बात को, कि कोई कहे कि पर्याय तो क्षणिक है, ऐसा लक्षण बनाओगे तो द्रव्य खत्म हो जाएगा। इसका क्या समाधान किया था? बोलो, पर्याय तो क्षणिक है ना, तो क्षणिक का लक्षण बनाने जाओगे तो द्रव्य भी क्षणिक सिद्ध हो जाएगा। सामान्य प्रवाह। बस यहाँ ये बात आपको बोलनी, कौन सी? कि एक पर्याय को लक्षण बनाने जाएंगे तो द्रव्य की अभाव का प्रश्न आएगा, लेकिन हम यहाँ एक पर्याय की बात नहीं कर रहे, फ्लो ऑफ पर्याय, पर्यायों का प्रवाह। क्या? पर्यायों का प्रवाह। इसीलिए वो पर्याय का प्रवाह है, वो द्रव्य का लक्षण आता है। ये बात हमने कल चर्चा में ली थी। इसी बात को थोड़ा आगे इस उपयोग के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो उपयोग क्या है। अब देखो उपयोग की यहाँ पे जो अपन ने देखो लक्षण की चर्चा कर ली, जीव की चर्चा कर ली, अब वो उपयोग क्या है उसे अपन समझने की कोशिश करते हैं। उपयोग बराबर, हम सब लोग उपयोग को धारण करने वाले उपयोगी हैं। तो वो उपयोग कैसा है वो बताते हैं। तो जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, क्या बोला? जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। मतलब देखो, ग्रहण करना और जीव का भाव दो बातें। जीव का भाव ये बता रहा है कि किसके अंदर में है। यानी उपयोग की चर्चा में पहले नंबर जीव का भाव शब्द क्यों लिया? क्योंकि अगर हम ये जीव का भाव शब्द नहीं लेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम किसके उपयोग की बात कर रहे हैं। आपका उपयोग मेरा उपयोग नहीं। पॉइंट समझ में आया? ये जूम क्लास में तो बहुत सिद्ध होता है कि जूम क्लास में मैं ये चाहता हूं कि सब लोगों का उपयोग को जानने में लगे।
लेकिन मजाल जो पंडित जी की चल जाए, हम सबका उपयोग स्वतंत्र है, इसीलिए सबको जो जानना होता है वही जानते हैं। और ज्यादा सा है तो दरवाजा लगा लेते, मतलब शटर बंद। ये शटर बंद करने के बाद ये सबसे बड़ा भ्रम का तरीका है, भ्रामक तरीका। जानने का सबसे बड़ा भ्रामक तरीका कौन सा है कि मोबाइल चालू करके शटर बंद कर दो। पंडित जी को लगे कि 15-20 लोग सुन रहे हैं, अब कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है भगवान, सब केवल ज्ञान के ज्ञान में झलक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज बताते अंतर है कि उपयोग का अंतर है। हाँ देखो देखो कितने कितने लोगों की मुंह दिखाई हो गई अभी इतनी से कहने। है उपयोग का अंतर है भाई साहब, कि हम उपयोग स्वतंत्र है, हर एक का उपयोग स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? तो बताते हैं कि जो उपयोग है वो जिसका उपयोग है उसके अंदर विद्यमान है। पॉइंट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मेरा उपयोग मेरे अंदर में है, आपका उपयोग आपके अंदर में है। इसीलिए यहां पर एक जो शब्द आया, कौन सा वाला शब्द, कि जीव का भाव। उपयोग सामान्य को जीव का लक्षण कहा जाता है, लेकिन एक उपयोग कभी सामान्य नहीं होता। ये लाइन को कितने लोग समझे? फिर से, उपयोग सामान्य को जीव का लक्षण कहा जाता है कि, लेकिन एक उपयोग सबके लिए सामान्य नहीं होता। समूह शरण में इतने सारे लोग बैठते हैं, लेकिन सबका उपयोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है, और अपनी अपनी योग्यता से वो कर्म बांध रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता से वो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तीर्थंकर जैसे वक्ता के होने पर भी सबका उपयोग स्वतंत्र स्वतंत्र होता है। फिर पंडित अभिषेक की क्या मिसाल? ख्याल में आया कि जो वस्तु का जैसा भाव हो रहा है, आपको अगर उपयोग को जानना है तो आप उपयोग जानो, आपको अगर टीवी जानना है तो टीवी जानो, मोबाइल जानना है तो मोबाइल जानो। जिसके अंदर जैसा भाव है वह चलता है भाई साहब। उपयोग कोई कपड़ा नहीं है जो पहन लिया तो जैसा पहना वैसा का वैसा रहेगा, सुबह पहना तो शाम तक वही सफेद सफेद सफेद। उपयोग कोई कपड़ा नहीं है, उपयोग तो जीव का क्षणिक परिणाम, वल्नरेबल। आपको पता है अपने शास्त्र में तो कहते हैं कि भाई बहुत क्षणिक है, लेकिन विज्ञान भी इस बात को मानता है। विज्ञान कहता है कि जो अपना मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क इकोस्फेरिक ग्राम, ये एक सेकंड में 32 बार इसके अंदर तरंगें उठती। समझ में रखनी, एक सेकंड में 32 बार आपकी पल्स होती है ना, जितनी, और 32 तो क्या बता रहे, आपके अंदर में ईईजी जिसे बोलते हैं, जैसे अपने हार्ट को मापने के लिए ईसीजी होता है ना, ऐसे ब्रेन के स्पंदन को मापने के लिए ईईजी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इकोसेलेरोग्राम, कि आपके दिमाग में जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उससे वो पकड़ता है, और ये एक सेकंड में 30 होती। वो हार्ट की बीट 1 मिनट में 32 होती और वो 1 सेकंड में 30 होती। अब आप समझ लें कि उपयोग कितना चंचल होता है, और ऐसे उस चंचल उपयोग को प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर में महसूस करता है, बराबर। और ये जो उसके अंदर का कंपन है वो कांस्टेंट होता रहता है, और वो ज्ञान दर्शन का व्यापार हो रहा है, और वो व्यापार कभी रुकता नहीं है, इसीलिए उसे जीव का लक्षण कहा जाता है। समझ में आया कि जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। समझ में आया? जीव का जो भाव, मैंने 2 लाइन बोली थी ना कि उपयोग सामान्य जीव का लक्षण है, लेकिन एक उपयोग कभी सामान्य नहीं होता। मतलब जीव के अंदर जितनी पर्याय का प्रवाह हो रहा है वो जीव का लक्षण है, लेकिन मेरा जो उपयोग है वो आपका नहीं है, और जो आपका उपयोग है वो मेरा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान अपने आप से सिद्ध होता है, ये चीज उपयोग बताता है।
ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान होता तो सबका एक जैसा ज्ञान होता, लेकिन यहाँ सबका ज्ञान अलग अलग है। हाँ बोलिए दिनेश भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? दिनेश भाई प्रश्न है आपका कि भूल से हाथ उठ गया? हाँ देखो, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। हाँ। हाँ बोलिए। एक साथ में एक जीव को कितने उपयोग हो सकता है? एक समय में एक जीव को एक ही उपयोग होता है, प्रवाह की अपेक्षा। एक समय में जीव एक ही उपयोग वाला होता है, ज्यादा उपयोग नहीं होते। अपन बचपन से ही सिखाते ना ये बात कि एक ही जगह काम करना, एक ही जगह टीवी देखते देखते नहीं खाना, खाना खाते खाते बातें नहीं करना, जो भी है, क्योंकि इतना सूक्ष्म परिणमन है कि अगर आप दो करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो आप कर रहे हो उसे अत्यधिक सावधानी के साथ में करो, प्रमाद के साथ में मत करो। यही आपके उपयोग की निर्दोषता है कि जो जो भी घट रहा हो वो आपको पता चलना चाहिए, ये आपकी सावधानी। समझ में आया? गाफिल होना, मूर्ख प्रमादी रहना, ये आपके प्रमाद का लक्षण है। सावधान व्यक्ति एकदम दर्पण की भांति निर्मल होता है। जो भी छोटी बड़ी अच्छी बुरी सब चीजें उसके अंदर आहार बाहर हो रही हैं, उस सबको जानता है, उसके कारण को समझता है, उसके प्रभाव को समझता है, और इसीलिए उसको वो अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाता है, इसलिए अपनी समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान कर पाता है। मूर्ख व्यक्ति को तो पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है ना क्या नहीं हो रहा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए एक समय में आपका एक ही काम होना चाहिए कि जो मैं जान रहा हूं सहजता के साथ में जो जानने में आए वो क्लियर क्लियर होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। ज्ञान जितना स्पष्ट होता है उतना शुद्ध और पवित्र कहा जाता है, बराबर। ज्ञान जितना स्पष्ट होता है, स्पष्ट मतलब क्या हो रहा हो, सबसे ज्यादा सावधान जीव को कहाँ होना चाहिए? सबसे ज्यादा सावधान जीव को अपने प्रति होना चाहिए। देखो एक बहुत गहराई से आपको बात कह रहा हूं कि विकार जब हमारे अंदर में एंट्री लेता है तब हमें पता नहीं चलता, उसका इफेक्ट आता है तब पता चलता है। वो कोरोना के जैसा ही समझ लो कि कोरोना कब आ जाता है आपकी बॉडी में आपको पता नहीं चलता, फिर सांस फूलने लगती है, बुखार आता है तब पता चलता है, और तब भी पता चल जाए तो ठीक, नहीं तो लोग तो तब भी टालते रहते हैं कि अब जब ये होगा तब देखा जाएगा, ये होगा तब देखा जाएगा। तो वो ऐसी हालत में जाते हैं कि सिवाय मरने के कोई उसके पास ऑप्शन बचता नहीं। तो उपयोग अगर आपका निर्मल होगा तो जैसे ही विकार आपके अंदर में एंटर्ड होगा, इफेक्ट दिखाएगा, वो बात की बात है, एंटर्ड होते ही आप उसे पकड़ लोगे। और अगर आप इस बारे में सावधान हो गए कि विकार अंदर में होते ही पकड़ लिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ में लेता हूं कि आपका विकार दीर्घायुष्य नहीं बनेगा। जैसे डॉक्टर बार बार कह रहे हैं ना कि आप सावधानी रखिए, और जैसे ही कोई लक्षण आपको दिखे आप हमारे पास में आ जाइए, क्योंकि शुरू में अगर आपने इलाज करा लिया तो आपका वो विकार लंबा नहीं चलेगा, वो बीमारी लंबी नहीं। जितनी जल्दी हॉस्पिटल जाओगे उतनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस आओगे, और जितने देर करोगे हॉस्पिटल जाने में उतनी देर से वापस आओगे। ये आजकल के डॉक्टर लोग बोल रहे हैं ना क्लियर कोरोना से बचने का उपाय, वही बात आचार्य बोल रहे हैं कि उपयोग को जितनी सूक्ष्मता से पकड़ोगे उतनी जल्दी आपके उपयोग का दुरुपयोग अटक जाएगा। और जितने गाफिल रहोगे अपने प्रति, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, क्रोध हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैसा एक एक पैसे का हिसाब किताब है लेकिन परिणामों का हिसाब किताब नहीं है। ये जीव बहुत घाटे का सौदा कर रहा है, क्या कहें। समझ में आया? तो एक समय में एक ही उपयोग रहता है। आपका निर्मलता किसमें है? आपकी निर्मलता इसमें है कि जो उपयोग आपके लिए हो रहा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरे की चीजों का ज्ञान हो चाहे ना हो, अपने अंदर होने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म परिणमन का भी ज्ञान होना चाहिए। सूक्ष्माति सूक्ष्म परिणमन मतलब क्रोध, अभी जब आप बोल बोल के सबके सामने गालियां दे दोगे, मारपीट कर लोगे, तब तो दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हें क्रोध आ रहा है।
लेकिन जैसे ही वो क्रोध ने एंटर किया और आपको अनइजीनेस लगी, वैसे ही पता चले ना, तो आपका उपयोग सावधानी। देखो अब मेरे अंदर में क्रोध का भाव आ रहा है, अब मेरे अंदर में विकार का भाव आ रहा है, अब ये मेरे अंदर ईगो आ रहा है, ये मेरे अंदर कपट आ रहा है, ये मेरे अंदर लोभ का भाव आ रहा है। जैसे ये विकार हो वैसे पता चले, तो सच बोल रहा हूं कि आपका उपयोग ज्यादा मैला नहीं होगा। मुनिराज करते क्या है? मुनिराज अत्यंत सावधान होते हैं। किसके प्रति? जो दुनिया ये कहती है कि वो ईरिया समिति के द्वारा छोटे छोटे जीवों को बचा रहे हैं, वो पार्शियली सत्य बोल रहे हैं, सत्य का एक पक्ष बोल रहे हैं कि वो छोटे छोटे जीवों को बचा रहे हैं। संपूर्ण सत्य ये है कि वो अपने आप को रागादि विकारों से बचा रहे हैं, और अपने आप को बचाने के उपाय में वो छोटे छोटे जीव अपने आप बच रहे हैं। क्या बोला? ये लाइन को समझना। ये नहीं समझ पा रहे लोगों को ये लगता है कि मुनिराज किसको बचा रहे हैं? अपने तप के द्वारा एक इंद्रिय जीवों की भी रक्षा कर रहे हैं। अरे रे रे, अनंत जीवों की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, आंशिक सत्य है। मुनिराज अपने तप और अप्रमत्त दशा से के माध्यम से मात्र एक जीव की रक्षा कर रहे हैं। और कौन सा जीव है वह? बोले मैं स्वयं। और उसकी रक्षा करने का फल ये हो रहा है कि बाहर में उनसे एक भी जीव का घात नहीं हो रहा। ऐसा निर्मल उनका उपयोग हो गया है। बराबर ख्याल में आया? तो ये बात यहाँ पर आती है कि ऐसे वस्तु को ग्रहण करने वाला उपयोग होता है, और वह उपयोग आत्मा का कौन सा लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है। यानी वो उपयोग जीव के अंदर है, वो उपयोग बाहर नहीं है। ये बात यहाँ समझना। ओके, अब देखो एक बहुत बढ़िया प्रश्न है जो वैलिड है कि उपयोग अस्थिर होने से जीव का लक्षण नहीं बन सकता। उपयोग अस्थिर है, क्षणिक है, बदलता है, और बदलता है इसलिए जीव का लक्षण नहीं बन सकता। देखो ऐसा कोई कहे, ऐसा प्रश्न करे कि साहब गंगा का पानी तो बहता रहता है, तो हम गंगा को ड्रॉ नहीं कर सकते, हम गंगा को बता नहीं सकते, हम गंगा का नक्शा नहीं बना सकते। बोले क्यों? क्योंकि गंगा का पानी तो बह जाता है कि एक मिनट पहले जो हमने गंगा का पानी देखा था वो तो बहुत दूर चला गया। तो हम कैसे कहते हैं कि ये हरिद्वार है, यहाँ गंगा बहती है, ये ऋषिकेश है, यहाँ पर गंगा बहती है, इलाहाबाद है, यहाँ गंगा बहती है, बोले भाई साहब गंगा का पानी बहता है, लेकिन वो पानी का प्रवाह तो उसी जगह से जाता है। इसीलिए एक पानी की बूंद जाने से गंगा की निर्मलता और उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ऐसे ही उपयोग की एक पर्याय जाने से उपयोग का अस्तित्व खत्म नहीं होता। इसीलिए जो ऐसा कहते हैं कि उपयोग क्षणिक है सो जीव का लक्षण नहीं बनेगा, वो बात सही नहीं है। क्योंकि देखो समाधान, उपयोग सामान्य को ग्रहण करने पर वह जीव का लक्षण बन जाता है। सामान्य का मतलब क्या? देखो जैसे एग्जाम्पल दिए कि मैंने उपयोग ने, यानी मैंने गाय को जाना, मैंने पेन को जाना, मैंने हाथ को जाना, मैंने सूर्य को जाना, मैंने मोबाइल को जाना, मैंने लैपटॉप को जाना, मैंने आपको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना। ये सब जो है इनमें ये एक साइड वाली चीजें बदल रही हैं। गाय बदल रहा, पेन बदल रहा, हाथ बदल रहा, सूर्य बदल रहा, चंदा बदल रहा, मोबाइल बदल रहा, हर चीज बदल रही है, मगर क्या नहीं बदल रहा? जाना 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 जाना, टू नो टू नो टू नो टू नो, वो जानना वो कॉमन है। तो हम जब ये कहते हैं कि उपयोग जीव का लक्षण है, तब हम पर्टिकुलर बात उपयोग की बात नहीं करते, कॉमन उपयोग की बात करते हैं। पॉइंट समझ में आया? पर्टिकुलर उपयोग और कॉमन उपयोग क्या? कि पेन को जाना, मोबाइल को जाना ये विशेष उपयोग, और जानना 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 ये सामान्य उपयोग। पॉइंट समझ में आएगी? तो हम किसे लक्षण बनाते हैं? हम सामान्य को लक्षण बनाते हैं, विशेष को लक्षण नहीं बनाते। अब उस उपयोग के कितने भेद होते हैं जो 9वें नंबर के सूत्र में आया था
कि वो कौन सा सूत्र था, देखो यहाँ पे 9वें नंबर का सूत्र था, उसमें लिखा था सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा, कि वह उपयोग दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और फिर बताते हैं उस ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। पॉइंट समझ में आया? तो अब जो आ रही है व्याख्या, वो अब किसकी व्याख्या आएगी कि जो यहां पर आई ना बात आगे, कि जो 2 और 8 वेद बताए थे, तो 2 क्या है उसकी, उस सूत्र की व्याख्या रही, मतलब 9वें नंबर के सूत्र की चर्चा चालू हो गई। देखो उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसकी चर्चा हम लोग पहले अध्याय में जो तत्प्रमाणे वगैरह सूत्र थे, 11वें नंबर का सूत्र था तत्प्रमाणे, फिर 23वें 24वें नंबर का सूत्र था मति श्रुतावधि मना विपर्यय, इनमें हम लगभग इसकी चर्चा करके आ गए हैं, इसलिए बहुत विस्तार से चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन तो भी सामान्य जानने के लिए जितना जरूरी होगा उतना तो जरूर चर्चा में लेंगे। देखो उपयोग 2 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब ज्ञानोपयोग मतलब क्या होता है? साकार। और दर्शनोपयोग मतलब होता है निराकार। ज्ञानोपयोग क्या कहलाता है? साकार। और दर्शनोपयोग कहलाता है निराकार। अब साकार और निराकार का खुलासा करते हैं। अंतर्मूर्त काल तक मति श्रुत अवधि और मना पर्याय ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। क्या बोला? मतलब उपयोग की एक लिमिट दे दी। क्या लिमिट दे दी? अंतर्मूर्त काल। अंतर्मूर्त काल मतलब कि कोई भी पदार्थ, ऐसे तो एक समय में एक ही पदार्थ जानता है, लेकिन एक जैसा उपयोग कितनी देर तक रह सकता है? बोले मैक्सिमम में मैक्सिमम 48 मिनट से कम। इसीलिए जूम वाले को इसका पता है और इसीलिए वो 40 मिनट में ही क्लास खत्म कर देता है। वो कहता है इन सब लोगों की 40 मिनट से ज्यादा समझने की कैपेसिटी नहीं है, आप तो मंदिर में फालतू 1 घंटे पढ़ाते हो, 40 मिनट में ही खत्म कर दो। समझ आया? तो ये जूम वाले को इसका भान है, इसीलिए वो कहता है कि उपयोग बदले इससे पहले हम चैनल बदल देते हैं। समझ में आया? देखो, तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय ज्ञान अपने अपने विषय को, पर्टिकुलर विषय, यानी अपने अपने विषय में क्या? अब पुनः पहले अध्याय में जाओ। पहले अध्याय बताया मति श्रुति और वधियो सर्वद्रव्येषु असर्व पर्यायेषु रूपेषु बधे तदनंत भागे मना पर्यायस्य, ये बताए थे ना कि मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? सारे द्रव्य लेकिन किंचित पर्याय। अवधि मना पर्याय ज्ञान का क्या है? रूपी द्रव्य। तो ये जो बात आई यहां पर कि अपने अपने विषय को विशेष रूप से, विशेष रूप मतलब सामान्य से अलग, स्पेशल, वो विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। बराबर रिवर्स में लेते हैं, जीव जब अपने ज्ञान के द्वारा अपने निर्धारित विषयों को अधिकतम अंतर्मूर्त तक विशेष रूप से जानता है, उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे भाई? दर्शनोपयोग क्या कहलाता है? सेम, जीव जब अपने दर्शन गुण से, दर्शनोपयोग मतलब निराकार। अब निराकार साकार के लिए आगे बताएंगे कि निराकार मतलब क्या है और साकार मतलब क्या। 3 प्रकार के बताए थे ना, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। इन 3 दर्शनों के द्वारा अविशेष रूप से, अविशेष रूप मतलब, अविशेष रूप का मतलब होता है कि बहुत विशेष जानना नहीं, एक निराकार प्रतिभास होता है, उसका पदार्थ का सामान्य ग्रहण होता है, उसे हम दर्शनोपयोग कहते हैं। बराबर? समझे कि नहीं समझे? अब देखो, साकार और निराकार ये 2 शब्द आपने समझे थे, आए थे, उसका क्या खुलासा है वो देखते हैं। देखो, साकार और निराकार, यहां आकार से मतलब कोई ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल शेप की बात नहीं। ज्योमेट्रिकल शेप होता है ना, रेखा गणितीय, कि लंबा चौड़ा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, राउंड, कौन, इनकी बात नहीं चल रही। लंबाई चौड़ाई मत लेना, बल्कि क्या लेना?
साकार मतलब बल्कि जैसा पदार्थ होता है वैसा ज्ञान में ज्ञात होना आकार है। बोलो हवा का क्या आकार है? हवा का ज्ञान साकार उपयोग है कि निराकार उपयोग? गर्मी, गर्मी। अब बताइए, ये चीज समझना है आपको। गर्मी का ज्ञान हो रहा है। अब किसी बाहर के व्यक्ति से आप पूछोगे कि गर्मी का ज्ञान निराकार है कि साकार, सर्दी का ज्ञान साकार है कि निराकार, हवा का ज्ञान साकार है कि निराकार? बोलो। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे प्रश्न सामान्य लोगों के बीच में करेंगे तो 100 में से 100 लोग ये उत्तर देंगे, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100 में से 100 लोग ये उत्तर देंगे कि गर्मी निराकार है, सर्दी निराकार है, हवा निराकार है। बराबर। उनकी नजर में मात्र पुद्गल द्रव्य ही साकार है, रूपी दिखने वाली चीजें ही साकार हैं। ये जैन धर्म की अज्ञानता को बताता है। तो गर्मी का ज्ञान साकार कब होता है, निराकार कब होता है? निराकार तब होता है जब आप जैसे कमरे में गए ना, जब तक आपको पता नहीं चल रहा ना और आप फील कर रहे हो उसको, वो कहलाया उसका निराकार प्रतिभाग। और जब आपको पक्का चलने लगा, पता चल गया कि बहुत गर्मी है, तो गर्मी का साकार ज्ञान हो गया। कैसा ज्ञान हो गया? साकार। साकार मतलब नहीं दिखने वाला ज्ञान नहीं है, साकार मतलब जैसा है वैसा जानना। अब गर्मी गर्मी रूप है तो गर्मी को गर्मी रूप जानना साकार उपयोग है। और जब तक आपको पता ही नहीं चल रही है कि क्या है तो वो कहलाता है निराकार उपयोग। ऐसा होता है कई बार। आप अगर सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई गर्म पदार्थ जब आप पकड़ते हैं, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटा था तो जो माताएं बहनें थोड़ी बुजुर्ग हैं जिन्होंने घर में सिगड़ी यूज की है, सगड़ी, उन्हें बात पता होगी कि सिगड़ी में अंगारे होते थे ना, अंगारे। और अंगारे मैंने देखा कि जब मैं छोटा था कि मम्मी अंगारा पकड़ के सिगड़ी में डाल देती थी। बोली मम्मी जलती नहीं है? बोले थोड़े टाइम तक नहीं जलते, अगर ज्यादा देर हाथ में पकड़ लेना तो जल जाएंगे। ऐसे बेटा फट से वो राख वाला फट से ऐसे डाल दोगे तो नहीं, मतलब थोड़े टाइम तक आपकी त्वचा को, बहुत स्थूल है ये कथन भी, वो भी ज्ञान हो गया, लेकिन एक एक समझने के लिए, थोड़े टाइम तक आपको ये गर्म है इसका ज्ञान नहीं होता। ऐसे अल्प समय को दर्शन कहते हैं। ऐसे उस अल्प समय के जो प्रतिभास होता है उसे निराकार प्रतिभास कहते हैं। आपको फील होगा, कभी आप गर्म तवा कुछ भी पकड़ोगे ना, थोड़े से सेकंड के लिए, सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपको पता नहीं चलता कि क्या है, और थोड़ी देर बाद फिर हाथ जलना चालू होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितने टाइम तक आपको ये पता नहीं चला कि ये गर्म है, उतने टाइम तक आपको गर्मी का निराकार प्रतिभास हुआ। और जैसे ही आपको पता चला कि दाहक है, गर्म है, जलाने वाला है, तो वो ज्ञान आपका साकार हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? होता है कि नहीं होता? आप बहुत गर्मी से आओ, एकदम पंखा के नीचे बैठ जाते, हवा लगती नहीं है, और थोड़ी देर बाद फिर कहते हो हाँ बंद करो बहु हवा। એટલે थोड़े टाइम तक तो आपको पता ही नहीं चल पाता है कि पवन है, तो उस समय तक निराकार समझ है। ये बहुत स्थूल एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअल में तो दर्शन इससे भी बहुत सूक्ष्म होता है जो आपको पकड़ में नहीं आता है, लेकिन हमको वो चीज पकड़ानी है जो पकड़ में नहीं आती। इसके लिए हम कुछ उल्टा पुल्टा करके, कोठा कवाड़ा करके एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी एक्चुअल में दर्शन का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्लियर हुआ? तो ये साकार और निराकार ख्याल में आया कि जो जैसी है वैसी जानने में आए तो ज्ञान कहलाए, और जैसी है नहीं, बराबर, और समझ में नहीं आ रहा वो कैसी है, तो उस समय दर्शन कहलाता है। देखो जैसा पदार्थ होता है वैसा ज्ञान में ज्ञात होना आकार है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमें गर्मी का ज्ञान भी साकार है, सर्दी का ज्ञान भी साकार है, हवा का ज्ञान भी साकार है। भूख लग रही, भूख का क्या आकार है बताओ? बोले भूख साकार है। आपको पता चलता है ना कि भूख लग रही है। अब जो रूप को भूख देख रहा है, आपके दिमाग में क्या चित्र बनेगा कि भूख लग रही मतलब कोई भूखा प्यासा आदमी,
बराबर, जिसकी भीख मांग रहा हो वो भूख लगी है, ये नहीं है, ये आप भूख का चित्र बता रहे हो। एक्चुअली भूख जो आपको वेदन में आती, पता चला कि भूख लगी, प्यास लगी, दुख हुआ, दुख कैसा है, साकार की निराकार? बोले जब आपको पता चल गया कि दुख है तो साकार हो गया, और जब तक पता ही नहीं चल पा रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, वो निराकार कहलाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो मतलब रूपी मतलब साकार नहीं समझना, रूपी मतलब दिखने वाला साकार नहीं समझना, और नहीं दिखने वाला निराकार नहीं समझना। जैसा है वैसा जानना साकार, बराबर, और जैसा है नहीं, बराबर, जैसा है और वैसा नहीं जानने में आ रहा। जैसे लेकिन निराकार में पदार्थ को विशेषता से सहित नहीं जाना जाता, और जबकि साकार में विशेषता सहित जाना जाता है। इस बात को थोड़ा विचार करना, बराबर। देखो कि निराकार में विशेष स्पेशलिटी, उसकी खूबियां ख्याल में नहीं आती, और निराकार में साकार में आ जाती। यही साकार और निराकार का अंतर है। अब यहाँ बताते हैं कि जो अगला है उसका था ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इसकी चर्चा हमने पहले अध्याय में भी की कि ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। वो कौन सा? बोले 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। मतलब साकार उपयोग 8 प्रकार का होता है, विशेषता रहे। यहाँ सच्चे और झूठे का प्रश्न नहीं, यहाँ तो जो जैसा है वैसा जाने। पहला अध्याय होता तो सही जाने सो अलग, खोटा जाने सो अलग। यहाँ सबको साकार उपयोग के नाम से बोल दिया जाएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की चर्चा नहीं है। यहाँ प्रोसेस ऑफ ज्ञान, ज्ञान की विधि की चर्चा है, ज्ञान की स्टेजेस की चर्चा है। तो ज्ञान प्राइमरी स्टेज में निराकार यानी दर्शन के रूप में होता है, और नेक्स्ट स्टेज वो साकार मतलब ज्ञान के रूप में हो जाता है, बराबर। दर्शनों के 4 प्रकार का होता है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इसकी चर्चा हमने की है। अब देखो विशेष क्या है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। विशेष ये है कि छद्मस्त के और केवली के एक नियम है। एक नियम क्या है कि सामान्यतया जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्या होता है? दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। लेकिन केवली की एक स्पेशलिटी आती है कि केवली को दर्शन और ज्ञान साथ में होते, बराबर। इसको ऐसे समझो कि पहले जब नी के रिप्लेसमेंट होते थे ना, तो कहते थे कि भाई तुम पहले ऑपरेशन कराओ, फिर महीने 2 महीने तक फिजियो करो, फिर उसके बाद में वो हील होता था, तब आपके वो पैर चलने लायक बराबर होता था, कसरत के साथ में बराबर होता था, एक सामान्य नियम। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं ना कसरत की जरूर नहीं, तमे बस ऑपरेशन कराओ ने चालवा मारो। यही हो रहा है कि छद्मस्त है वो पुरानी टेक्निक वाला है कि उसका दर्शन पूर्वक ज्ञान हो रहा है कि पहले सामान्य जानेगा, उसके बाद ज्ञान होगा। ये एक कॉमन प्रोसेस है। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, पहले अपडेट होता है, फिर इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद काम करता है। ऐसे ज्ञान है, ज्ञान पहले थोड़ी टाइम के लिए दर्शन के रूप में रहेगा, फिर ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होगा। लेकिन केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान दोनों युगपद होते हैं, एक साथ। ये विशेषता उनकी होती है कि उसी प्रकार से वो सामान्य जानते हैं वैसे विशेष। अभी कैसे होता है, इसके लिए तो आपको केवली ही होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञ होकर केवली कैसे युगपत दर्शन और जानते हैं हम नहीं बता सकते। लाखों जिह्वाओं के माध्यम से भी बताना चाहे तो जिस समय पदार्थ का सामान्य ज्ञान हो रहा है उस समय विशेष कैसे होता है ये हम नहीं बता सकते। उस